गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। देखो, दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे दोनों बेलनों की त्रिज्याएं। माना दोनों बेलनों की त्रिज्याएं, दोनों बेलनों की त्रिज्याएं मान ली हमने। त्रिज्याएं हैं 2r और 3r। ठीक है। उसके बाद हम मानेंगे दोनों बेलनों की ऊंचाइयां। तो लिखेंगे माना दोनों बेलनों की ऊंचाइयां। ठीक है। जो हमारे पास अनुपात में दे रखा है 5 और दूसरी दे रखी है 4h। ठीक है। इस तरीके से आप दोनों बेलनों की त्रिज्याएं और उनकी ऊंचाइयां लिखोगे। उसके बाद हम इनका अनुपात निकालेंगे। तो लिखेंगे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। इस तरीके से हम दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। तो उसमें लिखेंगे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πrh। ये हम लिख लेते हैं पहले का। और दूसरे का 2πrh, यहाँ 2 लगा देते हैं। अब ये 1 2 इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों की रेश r और h जो हैं वो अलग अलग हैं और इसकी भी RH अलग अलग है। पाई का मान 2π दोनों का मान सेम रहेगा, तो हम इसे बाहर ले लेते हैं 2π। RH का मतलब पहले वाले की, तो पहले वाले की बेलन की त्रिज्या क्या थी 2r, तो हम लिखेंगे 2r और h कितनी है 5h डिवाइडेड बाय दूसरे वाले की 2π, तो बाहर हो ही जाएगा। उसके बाद में 3r और 4h। अब देखिए h से h कैंसिल, r से r कैंसिल, 2π से 2π कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 आ गया। तो इसका जो रेशो आएगा ये क्या आएगा 5/6। यानी कि अनुपात जब लिखेंगे इनका तो लिखोगे आप 5:6। इस तरीके से ये करना है। उसके बाद क्या पूछा गया है, बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा उनकी आयतनों का अनुपात। अब हम आयतन का अनुपात निकालेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमने निकाल लिया। उसके बाद हम निकालेंगे बेलनों के जो आयतन है उनका अनुपात। तो लिखेंगे आयतनों का अनुपात, बेलन का जो आयतन है उनका अनुपात निकाल रहे हैं। ठीक है। तो उसके आयतन के लिए आप क्या करोगे, उसके आयतन के लिए हम करेंगे, जैसे आयतन का फॉर्मूला होता है 2πr²h, सॉरी πr²h होता है, πr²h। ठीक है। और इसी तरीके से सेकंड वाले का लिखेंगे πr²h। ये 1 के लिए है और ये 2 के लिए है। 1 वाले का हम लिखेंगे, तो 1 वाले का आप लिखोगे पाई से तो पाई कैंसिल हो ही जाना है और r और h की वैल्यू अलग अलग दी हुई, तो r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पहले वाले की वैल्यू है 2r, तो 2r इंटू r 2 बार है इसलिए 2r लिखेंगे 2 टाइम। और h की वैल्यू कितनी है 5h डिवाइडेड बाय सेकंड वाले की 3r इंटू 3r और मल्टीप्लाई 4h। h से h कैंसिल, r से r, इस r से इस r को काट दिया, ये 2 2 4 हो गया, ये 4 से कैंसिल हो गया। तो इसका रेशियो हमारे पास आ गया 5/9। ठीक है। और हम अनुपात में लिखेंगे तब 5:9। ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर
फॉर सॉल्व करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेमी स्क्वायर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, हम करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कितना दे रखा है 442। तो आप लिखोगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr h + r और इसकी वैल्यू दे रखी है 462 सेमी स्क्वायर। यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, निकालना हमें बेलन का आयतन है और बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है πr²h। इसका मतलब r और h की वैल्यू चाहिएगी हमें। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, r की और h की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन जो प्रश्न बोल रहा है इसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो आप लिखोगे प्रश्नानुसार क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ये होता है। तो ये लिखेंगे 2πr h + r और इसका 1/3 है, मतलब ये 1/3 है किसका, 1/3 है किसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πrh। ठीक है, यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे। 2π से 2π कैंसिल यहीं कर दो। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इस 3 को इधर लेके जाओगे तो यहाँ कितना बच गया, r h r इक्वल टू RH डिवाइडेड बाई 3। r से r भी कैंसिल कर सकते हो आप। अब ये देखिए ये क्या रह गया अपने पास, ये आ गया आपके पास, ये सॉरी मल्टीप्लाई में आएगा, इधर ये डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हो गया 3h और यहाँ से हम क्या करेंगे, h को इधर लेके जाएंगे तो अपने पास r की वैल्यू आ जाएगी। 3h में से h निकालोगे तो 2h, ये अपने पास r की वैल्यू आ गई। इस r की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो फर्स्ट में रखोगे तो लिख लेना यहाँ r का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, जैसे ही आप समीकरण 1 में इसका मान रखोगे तो आपके पास यहाँ r की वैल्यू जैसे रखोगे तो आपके पास h का मान आ जाएगा 2πr है अपने पास 2h, h + 2h = 462, 2 2 4, ये हो गया 4πh और ये 3h, 62, 3 को 4 से किया 12 πh और ये h² हो जाएगा 462। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे, h² करेंगे तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा। अपॉन का मतलब हो गया 12 और 22/7 पलट के लिखेंगे तो 7/22 हो जाएगा। 22 से ये कैंसिल होगा 21 पे, तो आप इसे लिखोगे 7 को 21 से करोगे तो 147 डिवाइडेड बाय 12, जब इसे काटोगे तो ये आ जाएगा 49/4। अब देखिए ये h² चल रहा है, हमें क्या करना है, h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे, इस पे √ लगा दोगे 49/4 पे, तो h हमारे पास आ जाएगा 49, 7 × 7 यानी 7 और 2 × 2 4 यानी 2, ये h आ गया। इसका मान 3.5 सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब आप समझिए इसी क्वेश्चन में अब आके समझेंगे हमें निकालना क्या है। हमने तो h की r की वैल्यू फाइंड की है, अब हम बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन के आयतन के लिए हमारे पास h और r दोनों की वैल्यू होनी चाहिए जो हमने निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसे जो हमारे पास h की वैल्यू आई है इसे इस समीकरण 2 में रखेंगे। h का मान समीकरण
2 में रखने पर, ठीक है। जैसे ही रखोगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3.5 कंप्लीट 7 सेंटीमीटर बन जाएगा। ये r आ गया। अब r और h जो है दोनों आ गए अपने पास, तो हम लिखेंगे बेलन का आयतन। और बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई होता है 22/7, पाई 22/7 हो गया, और आर कितना है 7 इंटू 7, और एच अपने पास कितना है 3.5, 7 से 7 कैंसिल, और 7 से 7 कैंसिल हो गया। और उसके बाद देखो इनको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 539। और आयतन है तो आयतन किस में आएगा, यूनिट आएगी क्यूब में। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। बाकी करेंगे कल की कक्षा में। धन्यवाद।